दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के टोटल 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं और अगर आप इन 50 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं ये जो क्लास 12 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ईटीएम मनके तथा अस्थियां, जिसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। इससे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे वो सभी प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं ये किसी ना किसी बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है या फिर दोस्तों कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार पूछा हुआ है। ठीक है, और अगर आप इन सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी देता हूं ये चैप्टर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन चुना हुआ क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कारगर साबित होगा, बोर्ड परीक्षा के लिए कारगर साबित होगा। आप टोटल 50 क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे कि देखिए टोटल 50 क्वेश्चन है और इन 50 क्वेश्चन का आपको फटाफट मेरे साथ आंसर को कमेंट करते हुए चलना है। जिसका भी आंसर नहीं आए उसको प्लीज नोट करके बार बार रिवीजन करना है। ये चैप्टर का टेंशन दोस्तों आज आपका खत्म होने वाला है। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है, चाहे आप दोस्तों कोई भी एग्जाम देने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड आपको पूछेगा ही। ठीक है, खास करके हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपके जो इंटर परीक्षा होने वाले हैं उसी के लिए दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो दोस्तों एक ऐसी सभ्यता जो कि हजारों वर्ष पहले था, हजारों वर्ष पहले। हम लोग जानते हैं कब से कब तक था दोस्तों। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे 1900 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक ये जो आपका सभ्यता था। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। गूगल में अगर आप लोग सर्च करेंगे तो वहां पर कुछ अलग मिलेगा और कहीं पे अलग मिलेगा, लेकिन आप लोग को 1900 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व यही आपको याद रखना है। ठीक है, ईसा पूर्व है तो ये याद रखना है। तो ये एक ऐसी सभ्यता जो कि हजारों वर्ष पहले थी, जो जीवन आज हम लोग जी रहे हैं। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो ये जीवन नहीं जी रहे, जैसे कि गांव के लोग, जो गांव के लोग हैं वो ये जीवन अभी तक नहीं जी रहे, सिर्फ शहर के लोग जी रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे जीवन जो कि आज हम लोग जी रहे हैं, जैसे कि हम लोगों के पास बिजली है, नाला है, नहाने के लिए बाथरूम है, अलग अलग तरीके की बहुत फैसिलिटी है। तो दोस्तों ये जीवन जो है आज से हजारों साल पहले वो लोग जी रहे थे। तो इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता वही हड़प्पा सभ्यता है जो आज हम लोग जी रहे हैं। बहुत ऐसे भी लोग नहीं जी रहे हैं, बस वही जीवन को कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में ये सारी चीजें थी। लेकिन चैप्टर का जो नाम है वो है ईटीएम मनके तथा अस्थियां। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग क्या करेंगे, मेरे साथ साथ फटाफट सभी का आंसर को कमेंट करते हुए चलेंगे। बिल्कुल पहला का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा सियलखरी। बहुत अच्छी बात है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी हुई थी दोस्तों, वो जो है सियलखरी की बनी हुई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे दोस्तों सियलखरी, हड़प्पा का जो मोहर है वो सियलखरी का बना हुआ था। जैसे कि हम लोग अभी अगर विदेश जाते हैं, देश जाते हैं, दूसरे देश घूमने के लिए जाते हैं तो हम लोगों को वीजा लगता है, टूर वीजा ले लीजिए या फिर कोई भी वीजा ले लीजिए, और एक पासपोर्ट लगता है। तो दोस्तों पहले जो है ये चीजें जो है वो मोहर के द्वारा होती थी। ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती थी, मोहर के द्वारा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बनावली किस राज्य में स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, बनावली किस राज्य में स्थित है। आपका पूछ लेगा कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, धोलावीरा और लोथल किस राज्य में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग फटाफट आंसर को कमेंट कीजिए। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा। जी हाँ, बनावली जो है वो हरियाणा में स्थित है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, बनावली जो है वो हरियाणा में है, वहीं पे कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, और दोस्तों धोलावीरा जो है, धोलावीरा और लोथल ये दोनों जो है गुजरात में है। ठीक है, धोलावीरा अलग जगह का नाम है, लोथल अलग जगह का नाम है, और ये दोनों जो है अभी प्रेजेंट में गुजरात में स्थित है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन देखिए 2019 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु में, व्यास में, भोगवा में या फिर रवि में। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा भोगवा। जी हाँ, लोथल जो है वो किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वहीं पे अगर आपको पूछ देगा सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे, तो सिंधु घाटी सभ्यता वो जो है सिंधु नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो के बारे में पूछेगा वो भी सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, ये तीनों चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यह क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा जा चुका, 2014, 2019, 2021। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा लोहा, यानी कि ऑप्शन सी। तो सिंधु घाटी निवासियों को जो है लोहा का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा सभ्यता खत्म होने के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होने के बाद जो बाद में आपका वैदिक सभ्यता आया था, उन्हीं लोगों को इस चीज का ज्ञान आया। यानी कि उस समय जो है लोहा का खोज हुई, लोहा का खोज होने के बाद फिर उन लोगों को इनके बारे में जानकारी मिला, फिर इनसे वो लोग खेती करते थे, अच्छे अच्छे अनाज उपजाने लगे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को इसका नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था। हड़प्पा वासियों को लोहा का जानकारी बिल्कुल नहीं था। लोहा की सबसे पहले जानकारी जो है वैदिक सभ्यता के लोगों में हुई। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। पूर्ण पाषाण युग, नव पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग। ये भी क्वेश्चन देखिए 2010 में, 2014 में, 2018 में, 2019 में, 2021 में कई बार पूछे जा चुके हैं, और हो सकता है हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है आपका इस बार भी ये क्वेश्चन पूछे। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा लौह युग, यानी कि ऑप्शन कांस्य युग, यानी कि ऑप्शन सी, कांस्य युग। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता थी। 5 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग को बिल्कुल गलती नहीं करना, मेरे साथ साथ आंसर को कमेंट करते हुए चलिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
हड़प्पा संस्कृति आधारित थी किस पर? बिजनेस पर, यानी कि व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा व्यापार पर, यानी कि ऑप्शन ए। देखिए वैसे हड़प्पा सभ्यता में सारी चीजें होती थी, जैसे कि कृषि भी होती थी, वहां पर पशुपालन भी होती थी, शिकार भी होती थी, लेकिन मेन जो है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर इनमें से सभी लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए लगाना होगा। हड़प्पा संस्कृति जो है वो व्यापार पर, बिजनेस पर आधारित थी। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैसे हड़प्पा सभ्यता में सारी चीजें होती थी, जैसे कि व्यापार, कृषि, पशुपालन, शिकार, लेकिन ज्यादातर व्यापार होती थी। ये आपको लिख दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की या फिर इंद्र की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मातृ देवी की। ये जो है थोड़ा टाइपिंग गलत किया हुआ है, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से, आप लोग 1 सेकंड ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप लोग को एग्जाम में भी लिखना सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपको वैसे ही लिखना है मातृ देवी। ठीक है, यहाँ पर ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो मातृ देवी की उपासना करते थे। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 8, इस चैप्टर का हम लोगों ने पूरा थ्योरी को पढ़ाया हुआ है, पूरा थ्योरी यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन को पढ़ाया हुआ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। इसका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवाया हुआ है और इसका आपका जो है सब्जेक्टिव में शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन करवाया हुआ है। और दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन जो है टोटल 3 वीडियो में है, तो आप या तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उसको देखने से क्या होगा दोस्तों, ये इस चैप्टर से जितने भी आपको डाउट है, अगर चैप्टर के बीच से आपको कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं, अगर आप थ्योरी पढ़े हुए रहेंगे तो। ठीक है, चलिए 8 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वो शहरी सभ्यता थी। कभी कभी आपको ऑप्शन में शहरी दे देगा, कभी कभी आपको दे देगा क्या, कभी कभी दोस्तों दे देगा नगरीय। क्या दे देगा? नगरीय। तो ये दोनों चीज एक ही है, नगरीय दे या शहरी दे, दोनों एक ही है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वो नगरीय था और वहीं पे वैदिक सभ्यता का दोस्तों कैसा था? ग्रामीण था। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? 2012 में पूछा गया, 2017 में, 2020 में, 2021 में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही दे रहे हैं, इसका राइट आंसर आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वो आपका मोहनजोदड़ो है। ठीक है, 9 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जा चुके क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी? हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हड़प्पा का बात नहीं हो रहा, हड़प्पा शहर का बात नहीं हो रहा, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम लोग कहते हैं उसी की बात हो रही है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे पहली खोज है वो किसने की थी? अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी, कर्नल। बहुत ही बात, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दयाराम साहनी। जी हाँ, 10 का जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। ये भी क्वेश्चन आपका हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 में। दयाराम साहनी ने जो है इसका खोज किया था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है पहले दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। और मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो सबसे पहले, मोहनजोदड़ो यहाँ पर शहर का बात हो रहा है, मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर आता है वो शहर है, उसका खोज जो है सबसे पहले रखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में यानी कि जस्ट 1 साल बाद कर दिया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी क्वेश्चन 2016, 2018, 2020, 2021 कई बार पूछे जा चुके हैं। मैंने आपको कहा ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो में वही क्वेश्चन को आपको करवाया जा रहा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रावी। जी हाँ, हड़प्पा, यहाँ पर सिर्फ हड़प्पा शहर का बात हो रहा है, ना कि हड़प्पा सभ्यता का, ना ही सिंधु सभ्यता का, ना ही मोहनजोदड़ो शहर का। यहाँ पर सिर्फ हड़प्पा शहर का बात हो रहा है। ये जो है आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? रावी। बहुत लोग यहाँ पर सिंधु लगा के आ जाते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता अगर दे, हड़प्पा सभ्यता लिखेगा तब फिर आपका राइट आंसर जो है वो सिंधु होगा, लेकिन सिर्फ हड़प्पा शहर का बात होगा तो उसका जो राइट आंसर है वो रावी होगा। ध्यान देंगे, ये छोटी छोटी बात है, आपको ध्यान देनी चाहिए। हड़प्पा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे है और हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे ये भी बसा हुआ। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता सिर्फ सिंधु और हड़प्पा शहर जो है वो रावी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन करवाएंगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ। इससे क्या होगा कि आपका जितने भी डाउट है वो सभी क्लियर हो जाए। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बिल्कुल 12 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा, जी हाँ, नगर योजना व वास्तुकला। नगर योजना व वास्तुकला, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की जो है ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक था, नगर पालिका था, गणतंत्रात्मक था। हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगरीय और शहरी सभ्यता थी। ये चीज को ध्यान रखेंगे, ये दोनों वर्ड एक ही है। और वो वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता जो है यानी कि वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता वो क्या था? नगरीय शहरी, दोनों एक ही वर्ड है। अब यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन है वो कैसा था?
बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नगर पालिका यानी कि ऑप्शन सी। तो नगर पालिका का, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन है वो नगर पालिका का था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, या फिर मानवीय कारण, या फिर उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो है वो विदेशी आक्रमण तो कारण थे ही, क्योंकि मौर्य लोगों के द्वारा, मौर्य समाजों के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था हड़प्पा सभ्यता पर। और प्राकृतिक कारण थे, बाढ़ आ गया था, सुखाड़ आ गया था, बहुत चीजें जो है घटनाएं होती थी, ठीक है, प्राकृतिक घटनाएं। उसके बाद दोस्तों मानवीय कारण भी था, जिसमें लोगों का बहुत बड़ा रोल था हड़प्पा सभ्यता के पतन होने में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, कहां पर? बलूचिस्तान में, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, आलमगीरपुर में। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है हड़प्पा यानी कि ऑप्शन सी। यहाँ पर हड़प्पा शहर की बात हो रही है, तो हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन, एक पॉइंट देख लीजिए आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, या तो सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, या हड़प्पा संस्कृति कहिए, या हड़प्पा सभ्यता कहिए, कुछ भी कहिए, सभी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। या तो फिर हड़प्पा सभ्यता कहिए, कुछ भी कहिए, तीनों चीज एक ही है, ठीक है। और ये सभ्यता जो है वो 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक चली थी, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन हुआ था, खोज हुआ था? हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का, धोलावीरा का, लोथल का। 16 का जो राइट आंसर है बिल्कुल जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। क्यों हड़प्पा होगा? क्योंकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो हम लोगों को पता चला था वो हड़प्पा जगह से ही पता चला था। दयाराम साहनी ने वो हड़प्पा जगह पर गया, फिर हड़प्पा जगह पर जाके पता चला कि यहाँ पर एक सभ्यता थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा जगह से ही हड़प्पा सिंधु सभ्यता का पता चला था, इसलिए इसका नाम फिर हड़प्पा सभ्यता पड़ा। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा भी जाता है कि भाई इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? तो क्योंकि हड़प्पा जगह पर सर्वप्रथम इसकी खोज हुई थी, और हड़प्पा जगह से ही हम लोगों को पता चला था कि यहाँ कोई सभ्यता थी, बस उसी लिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहां से मिला है? लोथल से, कालीबंगा से, राखीगढ़ी से, वनमाली से। 17 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा लोथल। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है लोथल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, रंगपुर, या फिर सुतकांजीडोर, या फिर मोहनजोदड़ो। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है मोहनजोदड़ो यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ, किस सिंधु स्थल से, यानी कि मोहनजोदड़ो सिंधु स्थल से जो है हम लोगों को सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, सूती कपड़े के बारे में पता चला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है वो किसने किया था? 2018 में, 2020 में, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2021 दो बार इसलिए लिखा हुआ क्योंकि एनुअल एग्जाम में भी पूछा है और बोर्ड मॉडल में भी पूछा हुआ, ठीक है। चलिए 19 का जो राइट आंसर है बिल्कुल 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर डी बनर्जी। क्या हो जाएगा? आर डी बनर्जी, आर डी बनर्जी। अब इस चीज में यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया हूं, मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है दोस्तों वो कौन किया था? आर डी बनर्जी। और आर डी, आर मतलब क्या हो गया? रखल, यहाँ पर रखल दे दी है, आर मतलब रखल और डी मतलब दास। तो ध्यान देंगे आप लोग, रखल दास बनर्जी या फिर आर डी बनर्जी। मैं खुद इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया था कि रखल दास बनर्जी कहां पर है, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है आर डी बनर्जी। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, आर डी बनर्जी का मतलब क्या हो गया? आर मतलब रखल, डी मतलब दास, बनर्जी, ठीक है। 1922 ईस्वी में किया था। कब? 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोहनजोदड़ो शहर का बात यहाँ पर हो रही है, बिल्कुल इसका राइट आंसर मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था सिंधु नदी, ठीक है। मोहनजोदड़ो का बात हो या फिर हड़प्पा सभ्यता का बात हो, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का बात हो, वो दोनों जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंधु नदी। अब देखिए इस क्वेश्चन 20 का राइट आंसर आपका सिंधु नदी होगा। ध्यान देंगे आप लोग, गलत बिल्कुल भी नहीं करना कमेंट, ठीक है। अब देखिए मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है और कई बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही। जी हाँ, इसका राइट आंसर आप क्या हो जाएगा? सिंधु। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु भाषा का शब्द है। किस भाषा का? सिंधु भाषा का। अब देखिए लोथल कहां पर स्थित है? मैंने आपको शुरू में ही कराया था, लोथल हो गया। ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 2016 में भी पूछा गया, 18 में भी और 21 में भी, यानी कि हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 22 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? गुजरात। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, किस पर किया गया था?
साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, या फिर पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, या फिर उपरोक्त सभी के आधार पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी के आधार पर, यानी कि ऑप्शन डी। क्योंकि प्राचीन इतिहास का जो निर्माण है वो साहित्यिक स्रोतों के आधार पर भी किया गया था, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर भी, और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भी। ये क्वेश्चन आप लोगों का मुझे लगता है बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट भी है, और आप लोगों को सबसे ज्यादा अगर इजी कोई चैप्टर लगेगा तो वो हिस्ट्री का पहला चैप्टर, क्योंकि इसको इतना बार बच्चा पढ़ता है, इतना बार बच्चा पढ़ता है कि उसको बहुत आसान लगने लगता है। ठीक है, चलिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किया हुआ है, आप लोग जरूर डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक कीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? वो राजस्थान में। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, 3-4 पॉइंट लेके स्क्रीनशॉट ले लिए ना आप लोग। ठीक है, 2015 में, 2021 में, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली थी? यानी कि गंदे पानी का समुचित यानी कि सही तरीके से निकलने की व्यवस्था, सही तरह से निकालने की व्यवस्था जो है वो सबसे पहले कौन सी सभ्यता में थी? बिल्कुल इसका राइट आंसर हम लोग पढ़ ही रहे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में ही ये सारी चीजें फैसिलिटी थी। ठीक है, 25 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? रावी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, या फिर सरस्वती घग्गर नदी के किनारे? 26 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है सरस्वती यानी कि घग्गर नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो कालीबंगा जो है वो किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। आपका 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कभी सरस्वती नदी दे देगा, कभी, वैसे तो ज्यादा सरस्वती नदी देता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट घग्गर नदी, ये दोनों एक ही है। ठीक है, कालीबंगा इसी के किनारे अवस्थित है था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। बंदरगाह नगर यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, बंदरगाह नगर, चीजों को ध्यान से समझिए। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा लोथल, यानी कि ऑप्शन डी। तो सिंधु सभ्यता का जो है बंदरगाह नगर कौन सा था दोस्तों? वो था आपका लोथल। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहां से मिली थी? यही नृत्य की मूर्ति की वजह से हम लोगों को पता चला था कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी मूर्तियां पाई जाती थी, मूर्तियां होती थी। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में जो है नृत्य की मूर्ति कहां से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। नृत्य मतलब डांस वाला। ठीक है, हड़प्पा या फिर कोट दीजी या फिर राखी गढ़ी। इसका जो राइट आंसर होगा 28 का बिल्कुल आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। तो सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु सभ्यता किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? 29 का जो राइट आंसर है बिल्कुल 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। जी हाँ, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको करवाए हैं। सिंधु सभ्यता जो है इस यानी कि चीन का जो संबंध है वो सिंधु सभ्यता से नहीं था। व्यापारिक संबंध यानी कि बिजनेस वाला संबंध जो है वो चीन से नहीं था। बहुत लोग यहाँ पर गलती से ए लगा देते हैं, नहीं, ये तीनों के साथ था, सिर्फ चीन के साथ नहीं था। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझ 30, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव या फिर गणेश? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा पशुपति महादेव। पशुपति महादेव यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बस आपका टोटल 20 क्वेश्चन बच गया है। फटाफट आप लोग बिल्कुल भी ना छोड़ें और फटाफट सभी को करते हुए जाए। वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी सब बहुत अच्छी आ रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल 31 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? किसके टीला के रूप में? मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। कौन सा स्थल? वो है दोस्तों मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, फटाफट आप लोग आंसर को कमेंट कीजिए। मैं जब तक कलर को चेंज कर लेता हूं, 1 सेकेंड। फटाफट, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा जगह को सिंधु घाटी बाग कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फटाफट आप लोग कमेंट करते हुए चलेंगे। मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को, लोथल को, कालीबंगा को? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को जो है सिंधु यानी कि क्या कहा जाता है? सिंधु का बाग। मोहनजोदड़ो को जो है क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। ध्यान रखेंगे, मृतकों का टीला वो भी मोहनजोदड़ो को, सिंधु का बाग वो भी मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो जो है बहुत यानी कि एक प्रकार का राजधानी तो है, यानी कि मोहनजोदड़ो कोई पता नहीं कौन राजधानी था वो तो नहीं, लेकिन ज्यादा चीजें जो है वो मोहनजोदड़ो में ही होती थी। हड़प्पा का नाम सिर्फ इसलिए फेमस हो गया क्योंकि इसकी जानकारी हम लोगों को हड़प्पा से मिला था, बस यही बात है। वैसे हड़प्पा भी विकसित ही था, ऐसा नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था मार्त सतात्मक या फिर पितृ सतात्मक या फिर दोनों में से कोई नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 33 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए। जी हाँ, सिंधु सभ्यता में समाज का जो स्वरूप है वो मात्र सतात्मक था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है?
चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रेट की सभ्यता। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा चीन की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए, इसी के साथ कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं था। तो दो क्वेश्चन बनता है चीन के साथ, वो दोनों आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि समकालीन नहीं मानी जाती है, वो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भाई इसके साथ यानी कि किसके साथ बिजनेस यानी कि व्यापार संबंध नहीं था, वो है चीन के साथ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार, वर्गाकार। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार करवाए हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो किस प्रकार था, किस आकार का था, किस शेप का था, वो था त्रिभुजाकार का। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? लोथल में, सुतकोनतारा में, या फिर राखीगढ़ी में, या फिर बनावली में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी। तो किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? वो दोस्तों राखीगढ़ी स्थल में। ठीक है, कौन से जगह में? राखीगढ़ी जगह में, जो कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आता है। वहीं पे पुरुष और महिला को जो है एक साथ दफनाया गया है। अब ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं? स्नानघर यानी कि बाथरूम जिसमें आप लोग नहाते हैं, ठीक है, रोज नहाते हैं ना आप लोग। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानघर है, स्नानागार के अवशेष जो है वो कहां से प्राप्त होते हैं? 37 2010 में, 13 में, 2015 में, 2016 में, 17 में, 19 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो में ही सारी चीजें होती थी। कहां पर? मोहनजोदड़ो में। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार करवाए हैं। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हड़प्पा लोथल। हड़प्पा लोथल यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो जुड़वा राजधानी है, जुड़वा राजधानी वो हड़प्पा, सॉरी मोहनजोदड़ो, वन सेकंड, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, सॉरी वन सेकंड, हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों तरह की आवश्यक है। एक तो मोहनजोदड़ो होगा ही और एक हड़प्पा, इसी को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा राजधानी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी वन सेकंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं करवाया जा रहा है, इसका बिल्कुल भी टेंशन आप लोग ना लें। अब देखिए, रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? 2009 में, 2013 में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, 1920 ईस्वी में, 1921 में, 1922 में, 1923 में। 39 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 1922 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? एक बार करके फिर से आपको सभी चैप्टर का जो है चैप्टर बाय चैप्टर हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। इसलिए अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर दीजिए। यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से तैयारी कराई जाती है। चैप्टर 7 तक आपका पूरा थ्योरी को पढ़ाया गया है। चैप्टर 7 के बाद चैप्टर 8 भी आपका बहुत जल्दी आ रहा है। फिर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर भी पूरा होगा, जो इंपॉर्टेंट है वो भी पूरा होगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए बहुत लोग, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। एक लाइक से आप लोगों का बहुत ज्यादा मोटिवेट होती है। ठीक है, मैं बार बार नहीं मांगूंगा, बस एक बार बोलूंगा, प्लीज आप लोग कीजिए, कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। 39 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 1922 ईस्वी में। रखलदास बनर्जी यानी कि आर डी बनर्जी दे दे या फिर रखलदास बनर्जी दे दे, इसको जो है मोहनजोदड़ो का जो अवशेष है यानी कि मोहनजोदड़ो के बारे में कब पता चला था, किस वर्ष पता चला था, वो है 1922 ईस्वी में। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। ये 2009-2013 में पूछा गया था। अब देखिए, हाले से जूते खेत के साथ कहाँ मिले हैं? हाले से जूते यानी कि हाल लिखा हुआ, हाल जो आप लोग हल से जूते हैं, हल से जूते खेत कहाँ के साथ कहाँ मिले हैं? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। कालीबंगा में, रंगपुर में, लोथल में, रोपन में। तो 40 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा कालीबंगा, यानी कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? कौन सा? हाथी, बाघ, शेर, भैंस। तो दोस्तों 41 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है शेर, यानी कि ऑप्शन सी। क्योंकि पशुपति महादेव के जो मुहर थे उसमें आपका शेर का जो है एक भी निशान, एक भी चिन्ह नहीं पाया गया। तो कौन सा जानवर नहीं पाया गया है दोस्तों? वो है शेर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से। तो कौन सा स्थान है जहां पर शतरंग के जैसा, किसके जैसा? शतरंग के जैसा एक खेल का हम लोगों को पता चला है? कौन से जगह से? 42 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा लोथल, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? लोथल। 41 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, शेर होगा। आपको बिल्कुल इसका मतलब कोई टेंशन नहीं लेना कि यहाँ पर गलत, बिल्कुल आपको सही बताई जा रही है। अब देखिए 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, राय बहादुर दयाराम साहनी, पूरा नाम उसका क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा हड़प्पा में, यानी कि ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा?
हड़प्पा में, क्योंकि राय बहादुर दयाराम साहनी दे दे या फिर राय दयाराम साहनी दे दे, ये पूरा नाम उसका है। ये जो उत्खनन है यानी कि सबसे पहले जो है वो हड़प्पा सभ्यता में इसको पता चला था। ठीक है, तो 43 का जो राइट आंसर है वो आपका हड़प्पा हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 44, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? ये भी क्वेश्चन देखिए आपका 2020 में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान देंगे, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? वही क्वेश्चन बार बार घुमा के आ रहा है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रखलदास बनर्जी यानी कि आर डी बनर्जी। वही क्वेश्चन आपका घुमा घुमा के पूछता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 45, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, साहित्य, सिक्के, अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या होता है? अभिलेख एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है जिसमें जैसे कि हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो वैसे ही पहले लोग जो है लिख करके रखते थे उसी चीज को, उसी चीज को अभिलेख बोला जाता है। तो पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? यहाँ पर कौन नहीं है पूछा, नहीं में ध्यान देना है, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा हुआ है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा साहित्य, यानी कि ऑप्शन ए। तो पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से साहित्य जो है वो नहीं है। ठीक है, बाकी सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष, ये तीनों है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 46, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला या फिर महान का टीला या फिर जोधों का टीला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये भी क्वेश्चन देखिए पहले दूसरे तरीके से पूछा हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है महान का टीला। कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि किसको मृतकों का टीला। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। ध्यान देंगे आप लोग, ऑप्शन ए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि किसको मृतकों का टीला कहा जाता है, किस शहर को? हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, या फिर मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा हुआ है। भारतीय, हाल ही में ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? 47 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर किंगम। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर किंगम। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का पिता उसी को कहा जाता है, कनिंघम को। ठीक है, 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर एक कनिंघम लिखा हुआ है, यहाँ पर ये गलत लिख दिया है, यहाँ पर कनिंघम होगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस प्रकार। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हड़प्पा का उत्खनन किया था, किसने किया था? बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी ने। ये क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा गया। हड़प्पा का जो उत्खनन है वो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने, हड़प्पा सभ्यता का खोज वो भी दयाराम साहनी ने, हड़प्पा शहर का खोज वो भी दयाराम साहनी। क्योंकि हड़प्पा शहर का जब पता चला तो हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी पता चल गया। और मोहनजोदड़ो का खोज है वो जस्ट 1 साल बाद पता चला था 1922 ईस्वी में, जिसका खोज दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, सॉरी, रखलदास बनर्जी यानी कि आर डी बनर्जी ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 49, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है और बिल्कुल वही क्वेश्चन सेम टू सेम घुमा के बार बार वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? ए कनिंघम। एक कनिंघम लिखा हुआ है यहाँ पर, एक कनिंघम है। 1 सेकंड में फिर से आपको बता देता हूँ, जो बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर। 1 सेकंड, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। ठीक है, कनिंघम लिखा हुआ, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी लिख के बताया, कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। ए कनिंघम दे देगा या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम दे देगा। तो यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन थे? कनिंघम थे। ए कनिंघम बोले या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम बोल रहे। ठीक है, यहाँ पर एक कौन होगा, टाइपिंग जो है थोड़ा सा गलत हो गया है। 49 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? अग्निकुंड हड़प्पा सभ्यता में कहाँ पाई गई है? ये 2021 में पूछा हुआ है। कालीबंगा में, लोथल में, रोपर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। 50 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा कालीबंगा यानी कि ऑप्शन ए। तो हड़प्पा सभ्यता में जो अग्निकुंड है वो कहाँ पर पाई गई दोस्तों? कालीबंगा में। 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चनों को आपको करवाया दिया गया है। यहीं पे हम लोग वो वीडियो को समाप्त करते हैं। आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपको मात्र 2 बार बोला गया है लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, कंजूसी बिल्कुल ना करेंगे। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि आपको सब कुछ मिलता है। आप चाहे किसी भी बोर्ड से, कोई दिक्कत नहीं, सभी बोर्ड में सिलेबस लगभग सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, पूछता वही चीज है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और इस चैनल पे आपको पूर्ण रूप से तैयारी कराई जाती है। पहले आपको चैप्टर का पूरा थ्योरी को पढ़ाया जाता है, एक्सप्लेनेशन को किया जाता है, फिर आपको ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव करवाया जाता है। इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट उसको जल्दी नहीं मिलेगा। तो प्लीज शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, जहां भी हो। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए पढ़ाई में। तब तक के लिए जय हिंद।